प्यारे भाई और बहन, आप सभी को जय मसीह की। मैं फिर से आप लोगों को मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज के इस समय में फिर से एक नई कहानी आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। और दाऊद भजन संगीता उसका 119 का 18 में कहता है कि हे यहोवा, मेरी आंखों को खोल ताकि मैं तेरे व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे व्यक्ति के विषय में बताना चाहता हूं जिन्होंने एनेस्थीसिया का आविष्कार किया और बचपन से लेकर आज तक एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में अगर हम देखें तो जब भी हमको चोट लगती है हमें बहुत दर्द होता है। और जरा हम एक व्यक्ति के बारे में सोचें जिसका ऑपरेशन होने जा रहा है। अगर उसका पास एनेस्थीसिया नहीं है, अगर उसको ऑपरेशन करने से पहले बेहोश नहीं किया जाता है तो उसका अवस्था हम सोचें। अगर हम पुराने समय के लोगों के इतिहास को देखें तो अगर यदि कोई बीमार होता और उसे ऑपरेशन की जरूरत होती तो उसको 8 से 10 व्यक्ति पकड़ते और डॉक्टर उनको ऑपरेट करता। हम जान सकते हैं ऐसा 8-9 लोग क्यों उसे पकड़े रहते थे, क्योंकि जब उसके शरीर को काटा जाएगा उस समय का दर्द वो सह नहीं सकता और बहुत बार वो व्यक्ति छटपटाएगा। परंतु आज के इस समय हर दिन हजारों ऑपरेशन किए जाते हैं, परंतु अगर क्लोरोफॉर्म हमारे बीच में ना होता तो शायद ये सब चीज बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती। क्लोरोफॉर्म का आविष्कार परमेश्वर के महान दास जेम्स यंग सिम्पसन ने किया। जेम्स यंग सिम्पसन का जन्म 7 जून 1817 में हुआ और वे स्कॉटलैंड देश के निवासी थे। एक दिन जेम्स अपने लैब में काम कर रहे थे और वो अपने लैब में काम करने के दौरान एक बेहोशी होने का यंत्र बना रहे थे। और जैसे उन्होंने कुछ जड़ी बूटियों मिलाया, जब उन्होंने उनको सूंघा वो वहीं पे बेहोश हो गए। और जब वो अपनी बेहोशी से उठे तब उन्होंने देखा कि ये आविष्कार काम कर रहा है। और इस समाज में क्लोरोफॉर्म को कोई भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वे सोचते थे कि ये घातक हो सकता है। परंतु एक दिन राज दरबार में क्वीन विक्टोरिया गर्भवती थी और वो एक बहुत ही गंभीर हालत में थी। और जब उनका डिलीवरी का समय आया वो बहुत ही ज्यादा दर्द में थी और वो दर्द उनसे सहा नहीं जा रहा था। किसी ने क्वीन विक्टोरिया को बताया कि इस व्यक्ति ने एक बेहोश होने का औजार बनाया है। जब रानी विक्टोरिया ने उस आविष्कार के बारे में सुना वो उसको प्रयोग करने के लिए एकदम राजी हो गई। परंतु जो उनके वैद्य थे उन्होंने उन्हें उस आविष्कार को प्रयोग करने से मना कर दिया। वे बोल रहे थे कि शायद इसे चला के आपको या आपके बच्चे को कोई खतरा हो सकता है। परंतु रानी ने अपने वैद्यों की एक भी बात ना सुनी और रानी ने झट से जेम्स को अपने आविष्कार के साथ अपने राजमहल में बुला लिया। और डिलीवरी के दौरान रानी ने क्लोरोफॉर्म लिया और वो बेहोश हो गई। और आखिर में सुरक्षित प्रकार से हुआ और रानी और साथ ही साथ बच्चे दोनों सुरक्षित थे और किसी को ज्यादा दर्द ना हुआ। और उस दिन जो क्लोरोफॉर्म उन्होंने बनाया था उसका निकनेम एनेस्थीसिया रखा गया और उसके बाद से वो आविष्कार पूरे विश्व भर में प्रचलित हो गई और हर जगह हर एक डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में हर एक वैद्य इस एनेस्थीसिया का प्रयोग करने लगे। देखते ही देखते जेम्स पूरे विश्व में बहुत ही प्रचलित व्यक्ति बन गए अपने आविष्कार के द्वारा। और एक बार उनको अपने देश में सम्मानित करने के लिए बुलाया गया। और जब उनको वहां बुलाया गया उनको एक सवाल पूछा गया और वो सवाल यह था कि आपका सोच कैसे पड़ा कि आपको इस बेहोशी का यंत्र का आविष्कार करना है। तब जेम्स ने ऐसा कहा कि मैं बचपन से ही एक मसीही हूँ और मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ, मैं परमेश्वर का सम्मान करता हूँ और मैं हर दिन प्रार्थना करता और वचन पढ़ता हूँ। एक दिन जब मैं परमेश्वर की वचन की ओर देख रहा था मेरा ध्यान उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 का 21 और 22 में गया
और वहां इस प्रकार से लिखा हुआ था, तब यहोवा ने आदम को भारी नींद में डाली। जब वह सो गया तब उसने उसका पसली निकालकर एक संती मांस भर दिया, और परमेश्वर यहोवा ने उस पसली को जो आदम में से निकाला गया था उसे स्त्री बना दिया और उसे आदम के पास। वचन को पढ़ते जेम्स ने अपने आप से कहा कि जब परमेश्वर ने आदम में से पसली निकालने की सोची, उन्होंने आदम को पहले बेहोश किया और उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा बनाऊं जो लोगों को ऑपरेशन होने से पहले बेहोश करे, ताकि उस चीज के द्वारा उन्हें दर्द का अनुभव ना हो। और आखिर में जाके जेम्स ने उस रिपोर्टर से कहा कि मेरा ये आविष्कार करने का रहस्य बस एक ही है, और वो यह है कि मैं हर एक दिन बाइबल पढ़ता था। जब मैंने बाइबल को पढ़ा, बाइबल ने मेरी आंख को खोली और मेरी समझ को खोली, और मैंने सोचा कि क्यों न ऐसा किया जाए, और आज मैंने उन बातों को पूरा किया। जेम्स ने पूरी रीति से अपने आविष्कार का श्रेय परमेश्वर को दिया, और उन्हीं की बदौलत आज लोग बिना दर्द के, बिना डरे ऑपरेशन करवा रहे हैं। मेरे प्रियो, आज के इस दिन मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अगर जेम्स बाइबल ना पढ़ता तो शायद आज एनेस्थीसिया का आविष्कार ना हुआ होता, और ना ही लोग आज शांति में ऑपरेशन करवा पाते। फिर से मैं आपके बीच में परमेश्वर का वचन बोलना चाहूंगा। भजन संगीता उसका 119 का 18 कहता है कि हे प्रभु, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं, समझ सकूं। आज जेम्स ने परमेश्वर की व्यवस्था की ओर अपना मन लगाया, और परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोल दिया, और उसने उस व्यवस्था के द्वारा एक अद्भुत आविष्कार किया जो हर एक पीढ़ी में, हर एक लोगों के लिए एक आशीष बना हुआ है। अगर आपको लगता है कि आप इस वीडियो के द्वारा आशीषित हुए हैं, और अगर इस कहानी ने आपको उत्साह किया है, तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। शालोम।